आज की वीडियो में हम क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स एक्सरसाइज 7.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है, जो आपको ये नंबर दिया है इसका हमें आपको क्या बताना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या समझ में आता है आपको कि इसके आपको प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, इतनी बात हमें सीधे सीधे समझ में आ रही है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है क्यूब रूट, तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है। पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। 2 6 12, ओके। 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4, अगेन 2 से जाएगा क्योंकि वंस पे 2 है। 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, ओके। लास्ट में 6 है जो 2 से डिविजिबल है, तो अगेन 2 से जाएगा। 2 1 2, 2 7 14, 2 2 4, 2 8 16, लास्ट में फिर 2 से डिविजिबल डिजिट है वंस पर, तो अगेन 2 से। 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, अगेन 2 से। 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2। अब देखिए यहाँ पे हम एक साथ दो डिजिट ले रहे हैं ना, ये देखिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपको बीच में ज़ीरो लगाना पड़ता है। आप एक साथ दो डिजिट नहीं ले सकते। अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पे ज़ीरो लगेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे दो डिजिट हमने लिए हैं एक साथ, तो यहाँ पे ज़ीरो लगा दिया। ठीक है, अब 2 8 16। ठीक है, इससे पहले देखिए ऊपर गौर कीजिए, इससे पहले हम एक एक डिजिट ले रहे थे, है ना। अब यहाँ पे हमने दो डिजिट लिए तो यहाँ पे ज़ीरो लगाना पड़ा हमें। आगे चलते हैं। अब 2 5 10, अब आप कह रहे हो कि यहाँ पे क्यों नहीं ज़ीरो लगाया। अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो लगा दूँ 5 के पहले, क्या फ़र्क पड़ता है। 5 के पहले ज़ीरो कितने भी लगा दो, होगा तो वो 5 ही ना। ठीक है, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14। अब देखिए यहाँ से चीज़ें चेंज हुई। अब देखिए 27 ना 3 के टेबल में आता है, तो 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ये तो हमने बात की कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसके क्यूब रूट फाइंड आउट करने थे। ठीक है, इस नंबर के। ठीक है, अब एक चीज़ आपको याद कराऊँ मैं, इसी से पहले स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट वाली एक्सरसाइज में हमें भी, वहाँ पर भी हमें इसी तरह से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। तो वहाँ पे हम क्या करते थे, वहाँ पे दो दो नंबर के पेयर बनाया करते थे, हर पेयर में सेम नंबर हुआ करते थे। अगर अगर आपके बराबर अगर पेयर बन गए, ये मान लीजिए कि किसी भी पेयर में मान लो कि एक नंबर आ जाता है, दो नंबर आने चाहिए ना वैसे। अगर एक नंबर आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो पेयर नहीं है, इसका मतलब है कि ये नंबर जो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। सेम थिंग हम यहाँ पे करेंगे, एक सेट में हम तीन नंबर रखेंगे। ठीक है, और अगर सेट आपके सारे बराबर बन जाते हैं तो इसका मतलब है कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर है और इसका इजीली आप क्यूब रूट भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम देखिए तीन तीन नंबर रखेंगे एक एक सेट में। तो पहले सेट में तो आ गए तीन, दूसरे में भी आ गए, इसमें भी आ गए, इसमें भी आ गए, मतलब आपके सारे सेट बराबर बन चुके हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी सेट नहीं जिसमें दो नंबर हो या फिर एक नंबर हो, सभी में तीन तीन नंबर है और सारे नंबर सेम है। इसका मतलब है कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। ओके, इसका क्यूब रूट इजीली निकाला जा सकता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए और रिजल्ट जो है ये मिलेगा, तो ये मेरा कहना गलत होगा कि सही होगा? बिल्कुल सही होगा। इनका मल्टीप्लिकेशन करके ही हमें 13,824 मिलेगा। ठीक है, तो इसको लिखने का हम तरीका बदल लेंगे, सबको मल्टीप्लाई करने अलग अलग एक्सपेंड करेंगे। इससे अच्छा है कि हम इसको शॉर्ट में थोड़ा लिख लें। कैसे? टू क्यूब लिख लो, बार बार क्यों मल्टीप्लाई करना, है ना। इसको भी टू क्यूब लिख लो, इसको भी, एंड लास्ट वाले थ्री को भी थ्री क्यूब लिख लो, इजक्वल टू 13,824। यही आएगा, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, है ना। और इसको थोड़ा और अच्छे से कैसे, इनको होल क्यूब कर देते हैं हम। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा, अभी अभी इसमें कुछ नहीं होएगा। ठीक है, और क्यूब दूसरी तरफ शिफ्ट करते तो क्या होता है, 1/3 हो जाती पावर, मतलब कुछ भी पावर होगी वो 1 बाई में हो जाएगी। ठीक है,
तो ये 3 था, दूसरी तरफ गया तो 1/3 हो गया। 2 2 ज़ा 4, ओके, 4 2 ज़ा 8, ओके, 8 3 ज़ा कितना होगा 24। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13,824 की पावर 1/3 को हम क्यूब रूट लिख देंगे इस सिंबल को। ठीक है, 1/3 पावर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 1/2 होता तो क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। इसी तरह से यहाँ क्यूब रूट हो गया है। ठीक है, तो फाइनली अब आप कह सकते हो 13,824 का क्यूब रूट क्या होगा, 24 होगा। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।